डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है कैरियन ऑफ आयरन। कैरियन ऑफ आयरन मीन ये होता है कि रस्टिंग। जब भी किसी आयरन को कैरियन हो रही होती है हम उसको रस्टिंग का नाम देते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने ये डिस्कशन की थी कि कैरियन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है कि लोहे को जंग कैसे लगता है, उसकी रस्टिंग कैसी होती है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के मुताबिक उसका प्रोसीजर क्या है। तो आज हम उसका रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक बात तो आप क्लियर कर लें कि जब हम किसी आयरन का पीस, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आयरन का पीस है, जैसे ये हमारे पास, ये देखें, ये आयरन का पीस है, एक लॉक है। अब इसकी ये सरफेस आपको नजर आ रही होगी, ये देखें, ये ब्राउनिश हो जा रही है। जब हमने शुरू में ये पीस लिया होगा, ये लॉक लिया होगा, उस वक्त ये सरफेस ऐसे नहीं होगी, शाइनिंग सरफेस होगी, लेकिन ऐसा ऐसा देखें ये ब्राउनिश होती जा रही है। इट्स मीन इसके ऊपर केमिकल डिके हो रहा है। वक्त के साथ साथ विद पैसेज ऑफ टाइम ऐसा ऐसा ये सरफेस क्या होती जाएगी, डिके होती जाएगी। अगर इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक एक्शन होता रहा तो ये सरफेस ऐसा ऐसा क्या होती जाएगी, डिके होती जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के मुताबिक केमिस्ट्री क्या कहती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि जो हमने डिस्कस करना है वो है इनोड रीजन। किसी भी आयरन के पीस के ऊपर जब डेंट पड़ता है या स्टैंडिंग होती है, दाग या धब्बा होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसी को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का लूज होना इनोडिक रीजन कहलाता है। जहां भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिस जगह पे आयरन के जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे हमने उसको क्या नाम देने हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इनोडिक रीजन है, यहां पर आयरन के एटम्स है और ये आयरन के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, क्योंकि आयरन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। या हमने 2 लगाया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और ये कन्वर्ट हो गया आयरन आयन में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें डायग्राम में कि ये इनोडिक रीजन है, यहाँ पे डेंट पड़ा या कुछ स्टैंडिंग था, आयरन का एटम, ये 2 एटम है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन इन एटम से लूज हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन इस आयरन सरफेस पे या आयरन जो है ना, जो आयरन का रीजन है जहां तक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री मूवमेंट करते रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन आयरन के रीजन में फ्री मूवमेंट कर रहे हैं। अब जब ये आयरन के इलेक्ट्रॉन सरफेस पे पहुंचेंगे तो वहां एटमॉस्फेयर की वजह से, रेन ड्रॉप्स की वजह से प्रोटॉन मौजूद होंगे। ये प्रोटॉन कहां से आएंगे स्टूडेंट्स, कार्बनिक एसिड से आएंगे। और कार्बनिक एसिड कैसे बनता है, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ मिलती है, जिसे एसिडिक रेन कहते हैं, तो जो वो वाटर के मॉलिक्यूल जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो कार्बनिक एसिड बना देते हैं। अब उस कार्बनिक एसिड की क्या खासियत होती है कि वो डोनेट करते हैं क्या, प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ मौजूद है वो कार्बनिक एसिड की वजह से है। वो जो रेन ड्रॉप्स की वजह से कार्बनिक एसिड बने तो यहाँ हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है और इधर से इलेक्ट्रॉन मौजूद है स्टूडेंट्स। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और इधर से प्रोटॉन और इधर से इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीजन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो जब ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी ये ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब रिएक्शन से शो करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयन है, ये 4 हाइड्रोजन आयन है जो रेन ड्रॉप से है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो ये एटमों ने लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे पहुंचे, वहां एटमॉस्फेयर में मौजूद किया सरफेस पे। इस आयरन के पीस के सरफेस पर ऑक्सीजन मौजूद है। जब इनका आपस में रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लूज नहीं हो रहे।
तो क्या बन जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को बैलेंस रखें तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ आप 2 लगा देंगे। जब आप 2 लगाएंगे तो क्वेश्चन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमेशा इनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और ये रिडक्शन रिएक्शन होगा, क्योंकि इसको हमने कैथोड-एमीटर लगाया है। दोबारा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, यहां से एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे चले गए और अब यहाँ आयरन आयन मौजूद है। आयरन आयन इलेक्ट्रॉन जब फ्री करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जब पहुंचेंगे वहां पे हाइड्रोजन आयन भी मौजूद है जो रेन ड्रॉप से आए हैं, वह ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। वहां पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, उस रिडक्शन के दौरान क्या बन जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। और एक बात आपको क्लियर करा दो, वो जस्ट आप समझ लें कि स्टूडेंट्स ये थोड़े से परेशान कंफ्यूज होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं हाइड्रोजन आयन कैन करते होंगे, हाइड्रोजन गैस बनती होगी, तो हाइड्रोजन गैस पर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती होगी, वाटर बनता होगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के एटम क्या करेंगे, गेन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके गेन करा लेते हैं, ये बन जाएंगे क्या, ऑक्साइड। कितने ऑक्साइड बन जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 एटम थे ना, 2 ऑक्साइड बनेंगे। अब ये जो 2 ऑक्साइड हैं और इधर से हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, वो भी 4 है। अब ये 4 प्रोटॉन हो गए और इधर से 2 ऑक्साइड हो गए। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, वो ये वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, ये देख लें कि यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये किस में कन्वर्ट हो गए, ऑक्साइड में। कितने ऑक्साइड बन गए, 2 ऑक्साइड बन गए, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था। अब ये ऑक्साइड जो है ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके ये वाटर के मॉलिक्यूल में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसी रिएक्शन को, ये मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा दिया कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये कैथोड रिएक्शन होता कैसे है। तो आप जस्ट इतना लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के लिहाज से कि 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 gives to 2 वाटर मॉलिक्यूल। इसको कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि ये कैथोड रीजन है। तो यहां से इसको हम रेज कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसको रेज कर देते हैं। अब उसके बाद इस दोनों रिएक्शन को हम क्या कर देते हैं, ओवरऑल कर देते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन है, एक ये इनोडल रिएक्शन है, ये कैथोड रिएक्शन है, दोनों को हम क्या कर देते हैं, ओवरऑल कर देते हैं, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसको ओवरऑल कर देंगे। अब इसमें जो कॉमन चीज है वो कैंसिल हो जाएगी, हम इन इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 2 आयरन आयन बचेंगे, प्लस 4 क्या है, ये वाले प्रोटॉन है, प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, गिव्स 2 प्रोडक्ट देख लेते हैं। हमारे पास आयरन के आयन कितने हैं, वो भी 2 है, और वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं स्टूडेंट्स, वो भी 2 वाटर के मॉलिक्यूल है। अब ये रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं, ये ओवरऑल रिएक्शन है। लेकिन अभी तक आयरन को जंग नहीं लगा, आयरन की रस्टिंग नहीं हुई। ये यहां तक आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन समझाया है। अब रस्टिंग फॉर्मेशन कैसे होती है, रस्टिंग फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास ये जो आयरन आयन है जो यहाँ पर मौजूद है, ये फॉर एग्जांपल ये आयरन आयन सरफेस पे मौजूद है, सरफेस पे बने हैं। अब सरफेस के इस आयरन की सरफेस पर जो आयन है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल मिक्सचर में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होती है। अब जो मिक्सचर है यानी वाटर के मॉलिक्यूल विद गैस जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। 4
हमारे पास क्या है, आयन है। अब हम फॉर एग्जाम्पल इसको 4 आयन बना लेते हैं, तो हमारे पास ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, गैस है, ये ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और प्लस वाटर के मॉलिक्यूल है, जो वाटर के मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में क्या थे, मौजूद थे, और ये इनका आपस में क्या होगा, रिएक्शन होगा। आगे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 2Fe2O3 प्लस 8 क्या बन जाएंगे, प्रोटॉन बन जाएंगे। दोबारा इस रिएक्शन को समझ लें स्टूडेंट्स, ये हमारा एनोड रिएक्शन था, ये कैथोड था, ये ओवरऑल रिएक्शन है, अभी तक आयरन आयन है। अब ये जो आयरन आयन बने हैं, अब ये ऑक्सीजन के साथ वाटर की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, जिसे हम मिक्सचर का नाम देते हैं। जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएंगे, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ एक बात क्लियर समझा दूं कि यहाँ आयरन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 है, यहाँ आयरन की स्टेट +2 है। ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ये यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, ये कैसे रिएक्शन होगा। स्टूडेंट्स अगर इस बात को क्लियर समझें, यहाँ पे आयरन के 4 आयन हैं, अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया जाए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर दी जाए, तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक रफली आप लोगों को समझा देता हूं। ये हमारे पास 4 आयरन आयन है, अगर इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिए जाए तो ये 4 + 3 आयन बन जाएंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इनका क्या वर्क होगा, इनका क्या काम होगा। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ये इसको ऑक्साइड में चेंज कर देगा। अब कितने ऑक्साइड बन जाएंगे, ये 2 ऑक्साइड बन जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने ऑक्साइड बन जाएंगे, 2 ऑक्साइड बन जाएंगे। अब यहां वाटर के पास कितने ऑक्साइड है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो इसका मतलब है कितने ऑक्साइड टोटल हो गए, 6 ऑक्साइड हो गए। तो अब इसको अगर 4 को हाइड्रोजन से प्रोटॉन देखें, यहां 8 प्रोटॉन है, और यहां पे ऑक्साइड ये कितने हैं, ये 4 ऑक्साइड है। अब देखें इसका तरीकेकार कि ये जो इलेक्ट्रॉन फेरस से फेरिक में चेंज हुआ, तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लूज हुए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ऑक्साइड के कितने एटम बन जाएंगे, 2। और वाटर में ऑक्सीजन के कितने ऑक्साइड हैं, इस वाटर में 4H2 होंगे, 4 ऑक्साइड हैं। टोटल कितने ऑक्साइड हो गए, 6 ऑक्साइड। यहां पे प्रोटॉन क्या होंगे, 8 प्रोटॉन, यही 8 ये देखें प्रोटॉन मौजूद है। और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, आयरन की +3 है, और ऑक्सीजन की क्या है, -2 है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स। यहाँ आयरन की, यहाँ ये फेरस बना, जब ये एनोड रीजन में फेरस में चेंज हुआ, अब ये फेरस जब इधर चले जाते हैं, रस्टेन के फार्मूले में चेंज होते हैं, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर इंक्रीज होता है। ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। वही इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा जाकर रिडक्शन प्रोसेस में क्या देते हैं, काम देते हैं। रिडक्शन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, फिर वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। अब जस्ट इसको आपने कीप एंड माइंड समझना था, और आपने जस्ट लिखना ये है कि 4 आयरन +2 यानी फेरस प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर के मॉलिक्यूल। अब ये जो आयरन आयन है, ये मिक्सचर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बन रहे हैं। आयरन ऑक्साइड भी रस्टेन का फार्मूला नहीं है स्टूडेंट्स, अभी भी रस्टेन का फार्मूला नहीं बना, जस्ट क्या बना, आयरन ऑक्साइड में चेंज हुआ। जब ये आयरन ऑक्साइड, इसको आप रेस करते हो स्टूडेंट। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है स्टूडेंट्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्स वाटर का मॉलिक्यूल आप लोग कर दें, वाटर का मॉलिक्यूल, जितने वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, बाज़ औक़ात वाटर का मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बाज़ औक़ात कम होती है, कहीं पे बाज़ औक़ात कहीं मिक्सचर ज्यादा होता है, कहीं पे मिक्सचर कम होता है। तो जो ये जो रिएक्ट करेंगे उसके साथ,
तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, ये रेस करते हैं। अब ये जो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बने हैं स्टूडेंट्स, ये वाटर का मॉलिक्यूल एक्स वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ आप एन भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल, ये फार्मूला बन जाएगा Fa2O3 डॉट X H2O। यानी जितने यहां वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतने ही यहां बनेंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है रस्ट का फार्मूला, इसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ एयर। दोबारा प्रोसीजर आप एक दफा समझ लें कि इसकी केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपने ये लिखना है, इसकी स्टेटमेंट थ्योरी आपने खुद लिखनी है, मैं समझा देता हूँ, तो रिपीट कर देता हूँ। जब हमारे पास कोई आयरन का पीस होता है, जहां पर इसको डेंट पड़ता है, वहीं पे ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इस रीजन में, आयरन के रीजन में इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट्स करते रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे पहुंचते हैं, वहां पर हेटेरोप्रोटॉन मौजूद होते हैं जो कार्बनिक एसिड से आते हैं, एसिडिक रेन से आते हैं। बारिश वाले पानी में कार्बनिक एसिड होती है, वहां से प्रोटॉन आते हैं, और ऑक्सीजन वैसे सरफेस पे मौजूद होती है। इसका रिएक्शन होता है, इसकी रिडक्शन होती है। उस रिडक्शन के दौरान क्या बन जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब इसकी रिडक्शन मैंने डिटेल से समझाई है कैसे होती है कि ऑक्सीजन ऑक्साइड में चेंज होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके कुछ वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद इन दोनों को हमने कंबाइन किया। जब हमने इनको कंबाइन किया स्टूडेंट्स, देखें, जब हमने इस दोनों रिएक्शन को कंबाइन किया है, ओवरऑल किया है, तो इसमें कॉमन इलेक्ट्रॉन थे मैंने कैंसिल कर दिए। बाकी हमारे पास ये रिएक्शन है, या ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, जिसे आप रिडास रिएक्शन का नाम भी देते हैं। उसके बाद ये जो आयरन आयन है, जो इस आयरन की सरफेस पे मौजूद है, तो एटमॉस्फेयर में, उस सरफेस पर एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं, मिक्सचर भी मौजूद है। और मिक्सचर होता है किसका, ऑक्सीजन का और डिफरेंट गैसेस का। वहां पे ऑक्सीजन के गैस के मॉलिक्यूल भी मौजूद है। इसलिए आयरन आयन इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड प्लस ये क्या बना देते हैं, प्रोटॉन बना देते हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को प्रोसीजर समझाया है कि ये रिएक्शन कैसे होता है, प्रोटॉन कैसे बनते हैं, डिटेल से समझाए हैं। उसके बाद ये जो आयरन ऑक्साइड है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड विद वाटर मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये रस्ट का फार्मूला है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से किसी भी आयरन के पीस को रस्ट लगता है। तो मजीद भी आपने इस बात को क्लियर समझना है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो फिर दोबारा भी आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था, वो था कैरियन ऑफ आयरन, यानी लोहे को जंग कैसे लगता है। तो इसमें से आपने पहला स्टेप इनोडिंग रीजन, कैथोडिक रीजन, रिडॉक्स रिएक्शन, और एंड पर हमने एक रस्ट के फार्मूले को डिस्कस किया है। दैट्स ऑल।